वापस करियो यार, इको अल्फ तेरे दरकार। जाने किसके इंतजार में है धड़कने, थक गई हूँ सोचते वो कल जरूर आएगी। आंसुओं से भीग कर मैं छुप रही यहाँ वहाँ, कोई न देख पाएगा अलिफ की तरह। बर्फ की मिसाल हूँ, रूप हूँ, ख्याल हूँ, जमाल हूँ, जलाल हूँ, हवाए लाजवाल हूँ। अलिफ की चाह मुझे अलिफ की पनाह में हूँ, खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। सदाए बाकमाल हूँ, इंसाफ भी अलिफ करे, अदाए पुरख्याल हूँ, ख्याल की शफा में हूँ, उसी की सदा मिले, उसी की वफा में हूँ। खड़ी रहूं डटी रहूं अलिफ की तरह, अलिफ की तरह। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचता। मेरी नजर में स्काफ वाली और दूसरी स्टूडेंट्स में कोई फर्क नहीं। ये मेरी छोटी बेटी लेकर आई है। मेरे लिए असल मसला ये पैसे नहीं है, कुछ और है। क्योंकि तुम्हारे बच्चे मुसीबत में हैं। खुश रहें। ठीक है ठीक है। अब तुम्हारी एक एक सांस मेरी कर्जदार है। मेरी बेटी कहाँ है? वो मौत से लड़ रही है। तुम अपना मुंह बंद रखो। संजार अंकल आप चिल्ला क्यों रही हैं? इसके जिम्मेदार तुम लोग हो। बर्बाद कर दिया मेरे बेटे को। जाओ यहाँ से और इन्हें भी साथ ले जाओ। अच्छी तरह जानता हूँ मगर अब मुझे किसी की परवाह नहीं। अब मुझे अलिफ के लिए और अपने लिए सोचना है। बाकी जो किस्मत में लिखा है वही होगा। मैं आपसे खैरियत पूछने आया हूँ कमांडर। अभी थोड़ी देर पहले राना साहिबा के बारे में भी अच्छी खबर मिली है। बहुत शुक्रिया आपका। राना को ढूंढने में आपने भी हमारी बहुत मदद की है कमांडर। कोई बात नहीं है। असल मुबारकबाद के हकदार तो आप हैं। इस केस में आपने हमारी बहुत मदद की है कमांडर। ओह हाँ, ये तो कई सालों का तजर्बा है। क्या इस मामले में मैं आपकी कुछ और मदद भी कर सकता हूँ? मेरे पास सीक्रेट मिशन की फाइनल रिपोर्ट भी आ गई है। इस बार भी आपने किसी से मशवरा नहीं किया। हम इतने अहम मिशन का फैसला यूं जल्दबाजी में नहीं कर सकते। क्या इसमें कुछ और भी शामिल करना है? हाँ, हम मजबूर हैं कि एक दूसरे के मशवरे के बगैर ये जिम्मेदारी किसी को नहीं सौंप सकते। ऐसा जवान जो बहादुर हो और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल न करे, हर फैसला बहुत सोच समझ कर करे। इसलिए हमें एक बहुत अच्छा ऑफिसर चाहिए होगा और वो ऑफिसर मैं तुम्हारे पास भेजूंगा। मैं इंतजार करूंगा। ऑफिसर डेनिस आयदन। हाँ वेरी गुड। इसके बारे में हम मिलकर सोचते हैं। अगर उसे इसके काबिल समझा तो जरूर। तुमने अपने बाबा से बदतमीजी क्यों की? अगर आपको उनकी ज्यादा याद आ रही है तो जा सकती हैं। वैसे भी अब नई जिंदगी शुरू करने वाला हूँ। क्या मतलब इसका? पता चल जाएगा आपको। हाँ बोलो। हॉस्पिटल में हो अभी तक? तो बात करो उससे। वही तो करने आई हूँ। तुम सब्र तो करो संजार। अभी उसे थोड़ा वक्त दो, समझ जाएगा वो। देखो शनाए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। यहाँ उसकी फाइल तैयार है और हाँ, मैं ये फाइल कल कुदरत कराए को जरूर दे दूंगा। याद रखना तुम। दो अफराद हैं, मैं और मेरी बेटी। कल हम ग्रीस जाना चाहते हैं। तो जहाज का टिकट लें और चले जाएं। देखिए, हमारी मदद करें प्लीज। बहुत मुश्किल में हैं हम। पासपोर्ट और आईडी कार्ड भी नहीं है मेरे पास, मगर पैसे हैं।
क्या आप पुलिस से भाग रही हैं? मुझे किसी मुसीबत में नहीं पड़ना। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं है, मेरा यकीन करें। मैं ऐसे काम नहीं करता। प्लीज, किसी को जानते तो होंगे आप, जरूर कोई तो होगा जो मेरा ये काम कर सके। यानी हमेशा सुनते रहते हैं कि लोगों को गैरकानूनी तौर पर भी तो ले जाया जाता है। ये सिर्फ एडवांस है। हमें उस शख्स की मदद की जरूरत होगी जो हमें ग्रीस पहुंचा दे, खुदा के लिए। एडम, मैं जरा ऑफिस से होकर आता हूँ, एक एप्लीकेशन देनी है। डेनिस, किस एप्लीकेशन की बात कर रहे हो? बताना जरूरी नहीं, आ जाऊंगा 1 घंटे तक। चलो मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। तुम लोग भी थोड़ी देर जाकर आराम कर लो, मैं अभी यहीं पर हूँ। ये हो सकता है क्या? क्यों ऐसा नहीं हो सकता? अगर वो तुम लोगों की दोस्त है तो मेरी भी तो बहू है। मैं नहीं रुकूंगी तो और कौन रुकेगा? ठीक है, फिर हम घर चले जाते हैं, थोड़ी देर आराम करके वापस आ जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बेफिक्र हो जाओ, मैं यहीं पर रुकूंगी। चलो। जी मैडम, खुश आमदीद। किसी को ढूंढ रही हैं? जी हाँ, सैफी मछेरे से मिलना है मुझे। मैडम, क्या काम है आपको सैफी से? कुछ जरूरी काम है मुझे। तुम ये बताओ, यही है क्या? मेरे साथ आए। आप अंदर जाकर बैठे, वो अभी आते हैं। क्या काम है तुम्हें सैफी के साथ? मुझे यहाँ ज्योदत ने भेजा है, मुझे अपनी बेटी को लेकर जाना है। प्लीज मेरी मदद करो, मेरे पास बहुत पैसे हैं, तुम जितना कहोगे मैं देने को तैयार हूँ, बस तुम हमें यहाँ से निकाल दो। ऐसे तो कुछ नहीं कर सकते हम। शाम तक भी खड़े रहे तो अपना काम नहीं कर सकेंगे। देखो जरा, शीशे के सामने ही खड़ी है ये। अब क्या करेंगे यार? आ जाओ।
आप पीछे हो जाए प्लीज, पेशेंट को सेकंड फ्लोर पर लेके जाना है। क्या एक्सरे के लिए? जी हाँ, आप पीछे हट जाए। शाम तक हमें निकाल दोगे ना तुम? रात 8 बजे पोर्ट पर आ जाना, कश्ती तुम्हें तैयार मिलेगी। ठीक है। अच्छा, तो आईडी कार्ड और पासपोर्ट सब कुछ तैयार कर दोगे ना तुम? हो जाएगा, हो जाएगा। अगर हमें ना मिला तो क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकती हूँ? तुम नहीं जा सकती, समझ गई? मुझे तुम्हारे ये पैसे नहीं चाहिए। नहीं नहीं, आप गलत समझे। मैं तो सिर्फ आप पर यकीन करना चाहती थी। प्लीज प्लीज ये रख ले, मुझे यहाँ से जल्द से जल्द निकलना है बस। कहीं उसे शक तो नहीं हुआ? नहीं, मुझे नहीं लगता उसे शक हुआ है। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? कहाँ लेकर जा रहे हो मरीज को? एक्सरे के लिए ले जा रहे हैं इसे। एक्सरे मतलब? आईसीयू के मरीज को बाहर ले जाना मना है। चलो इसे वापस ले जाओ जल्दी। जी मैडम, हमें शायद गलत फहमी हुई, माफी चाहते हैं। कितना अच्छा मौका हाथ से निकल गया, दोबारा नहीं मिलेगा ये मौका। मिल जाएगा हमें दूसरा मौका भी। अभी इसे वापस लेकर चलो। क्या हुआ? लेकर क्यों नहीं गए? कुछ नहीं, डॉक्टर ने कहा अभी जरूरत नहीं है एक्सरे की। बाबा बस कर दें, अल्लाह के लिए अम्मी को घर ले आएं। इस उम्र में होटल में रह रही हैं वो। खत्म हो गया उससे हर रिश्ता। मेरी बीवी होकर मुझसे ही सौदेबाजी करती है। कैसी सौदेबाजी? बस तुम रहने दो, हमारे आपस की कोई बात है, हम खुद ही सॉल्व कर लेंगे। ये प्रॉब्लम आपकी बहन की वजह से है ना? अब मुझे भी कुछ बता दे ताकि मैं भी सच जान सकूं। बहुत झूठ सुन लिया है। अपना मुंह बंद रखो, राना और तुम्हारी माँ जाए जहन्नुम में, समझ गई ना? आप इन औरतों को नहीं समझ सके बाबा। अम्मी ने हमेशा आपसे यही चाहा कि आप उन्हें अपने पास रखें बाबा। आप अगर एक बार भी छोटी सी कोशिश कर लेना तो ये सब झगड़े बहुत आसानी से खत्म हो सकते हैं। अच्छी तरह जानते हैं ना कि ये बस एक गलत फहमी है। औरतों से जंग मत करें बाबा। आओ। कमांडर, एक एप्लीकेशन लेकर आया हूं। यहाँ रख दो। जी। जा सकते हो। जो आपका हुक्म कमांडर। सनम, क्या तुम आजकल डेनिस से मिल रही हो? क्यों पूछ रहे हैं आप? यहाँ से कहीं दूर पोस्टिंग चाहता है। आप चले जाओ यहां से, चले जाए यहां से। हमदर्दी मत दिखाएं। मोहरा है आप, कुदरत कमांडर का मोहरा है। वो तमाम गलत काम आपसे करवाते हैं बाबा, इसलिए खामोश आप। मैं अब तुमसे कोई बात नहीं करूंगा क्योंकि बातचीत का वक्त खत्म हो चुका है। हेलो, ठीक है, आ रहा हूं। जरूर बात करें आप भी, मुझे भी कुछ कहना है आपसे। क्या डेनिस ने तुम्हें इस बारे में कुछ बताया है? मुझे बताने की क्या जरूरत है, मैं जानती हूँ वो जा रहा है।
यस। जी कमांडर। हाँ ऑफिसर, एक बहुत अहम खबर है। मुझे भी आज आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है कमांडर। जरूर तुम्हें इस बारे में कुछ मालूम होगा। कहीं और पोस्टिंग चाहता है? क्या तुम नहीं जानते इस बारे में? यानी इस बारे में जानने वाली सिर्फ तुम हो सनम? चलो हमें भी बताओ ताकि हम भी इस बारे में जान सकें। इसकी वजह है एक लड़की। डेनिस, डेनिस, शनाई साहिबा, देखिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि इंसान अपने प्यार के लिए कुछ भी कर सकता है। हो सकता है वो इस जगह से सबसे दूर जाना चाहता हो। मुझे भी आपसे इसके मुतल्लिक कोई बहुत जरूरी बात करनी है कमांडर। मैं कोई भी बहाना सुनने के लिए तैयार नहीं। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। हम यहाँ उसे एक नई जिम्मेदारी देने का सोच रहे हैं और वो बेवकूफ इस तरह की हरकतें कर रहा है। कैसी जिम्मेदारी? उसके लिए कुछ नए ऑर्डर्स हैं। डेनिस की पोस्टिंग के हवाले से हम फैसला कर चुके हैं और इसका इल्म ऑफिसर संजार को भी है। बहुत शुक्रिया आपका कमांडर। ऑफिसर, डेनिस से बात करो ताकि वो इमेच्योर हरकतें ना करे। इस मुल्क को उसकी जरूरत है। उसे मुल्क की खिदमत करनी चाहिए ऑफिसर। जो आपका हुक्म कमांडर। तुम्हारे हाथ में क्या है? ये एप्लीकेशन है, पोस्टिंग की एप्लीकेशन है कमांडर, टेनिस की, मगर अब इसकी जरूरत नहीं है सर। लाओ, मैं इसे फाड़ कर फेंक देता हूँ। मैं फाड़ कर फेंक दूंगा। तो फिर ठीक है, फाड़ कर इसमें फेंक दो। ये ले, फाड़ दी मैंने कमांडर। क्या मैं जा सकता हूं? आप जा सकते हो। शुक्रिया कमांडर। किसी को मालूम होने से पहले उसे इस कचरे से निकालना होगा। कैसी तबीयत है इसकी? लड़की बहुत लकी है, इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएगी। वो जानती हूँ, बहुत लकी है। ये सुन के बहुत खुशी हुई मुझे। अल्लाह ने उसकी जिंदगी बख्श दी है। जब तक उन्हें रूम में शिफ्ट ना किया जाए उन्हें अकेला मत छोड़िएगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। जी क्यों नहीं, यानी आप इस बात से बेफिक्र रहें, मैं इसे बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। कोई बात नहीं। क्या है संजार, क्या है? शनाए, उसे समझाओ कि अपनी जिंदगी बर्बाद मत करे। शिकायत करने का इरादा बदल दिया है ना तुमने? देखो, थोड़ी देर पहले कमांडर ने बुलाया था। टेनिस को एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। संजार, अब क्या करेंगे हम? शनाए, मुझे सिर्फ ये सुनना है कि वो मान गया है। ठीक है, ठीक है, बेफिक्र हो जाओ तुम।
उसे हर हाल में मेरी बात मानना होगी। सनम, मुझे एक मीटिंग में जाना है, तुम घर जाओगी क्या? नहीं बाबा जान, मैं पहले एक दोस्त के पास जाऊंगी, उसके बाद फिर। ठीक है। देखती हूँ इसमें क्या है, क्यों इतने परेशान हो रहे थे। देखो ये क्या है? अपने ही बेटे की शिकायत करने आए थे? कागज कहाँ गया? ये लड़का जरूर मेरी जान लेगा। ये तो मेरे लिए बहुत काम की चीज है। इतना सामान लेकर कहाँ जा रहे हैं आप? आपा हॉस्पिटल से घर नहीं आएंगी? हम जा रहे हैं यहाँ से हुलिया। क्या मतलब है? मतलब जा रहे हैं यहाँ से, वापस नहीं आएंगे। लेकिन कहाँ? मालूम नहीं, जब इंतजाम हो जाएगा तो बता देंगे। तो क्या आज ही जाना है यहाँ से? एलिफ को होश आते यहाँ से चले जाएंगे। मैंने किराया दे दिया है इस महीने का, तुम यहाँ रह सकती हो आराम से। अगले महीने किराए के पैसे भेज दूंगा, तुम फिक्र मत करना। शुक्रिया आपका। चाहो तो एलिफ को जाकर मिल लो हमारे जाने से पहले। जी जरूर मिलूंगी, आपा से कैसे नहीं मिलूंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज भाईजान। अल्लाह, चाबी अंदर ही भूल गया। मैं सच कह रही हूँ बाबा, वो आपा को लेकर जा रहा है। तुम अभी तक वहाँ क्या कर रही हो? उसे किसी बहाने से रोक नहीं सकती थी? एलिफ को अभी तक उन्होंने अगवा नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानती हूँ बाबा, कुछ भी करके जल्द ही एलिफ को अगवा करवाएं। डेनिस यहाँ से जा चुका है और वो थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल पहुँचने वाला होगा। कहाँ थी आप? वो मैं ताज़ा हवा में आई थी जरा। एलिफ अपने कमरे में नहीं है, कौन ले गया उसे, कुछ मालूम है? भला उस बीमार लड़की को कौन लेकर जाएगा? अम्मी, आप उसे अकेला कैसे छोड़ सकती है? उसके बाबा ने कुछ लोग भेजे थे अगवा के लिए, वो ले गए हैं उसे। जल्दी कुछ करें। ये फोन इधर लाओ। दो, एक काम नहीं कर सके। भाई, उनसे कहे कि जरा जल्दी करें, मेरी बेटी को ले जाए। उसका शौहर थोड़ी ही देर में हॉस्पिटल पहुंचेगा और उसे वहां से ले जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? हाँ, किससे बात कर रही हो तुम? कौन अगवा करने वाला है एलिफ को? मैंने मना किया मगर मेरी बात नहीं सुनी। बदला लेना चाहते हैं बाबा, मुझे भी मारने की धमकी दी है। बस बहुत हो गया, बेजार आ गया हूँ मैं तुम लोगों से। मुझे पागल मत बनाओ। अल्लाह तुम लोगों को बर्बाद करे। छोड़ दो हमारी जान तुम लोग।
जी भाई, अभी निकाल लेते हैं। क्या कहा उसने? जल्दी निकालने को कहा। लेकिन कैसे निकालेंगे? पता नहीं यार कैसे। मैंने पेशेंट को इंजेक्शन लगा दिया है, वो सो रही हैं। आप उनके पास जा सकती हैं। शुक्रिया। अबे फोन उठाए जल्दी। पता नहीं कहाँ है। पता नहीं क्या कर रही है। आखिर फोन क्यों नहीं उठा रही? अंदर जो औरत है उसका क्या करेंगे हम? एक लगा देंगे उस औरत को और लड़की को लेकर निकल जाएंगे। एलिफ साहिबा से मिलने आई है ना? जी हाँ। होश में आ गई है, उन्हें रूम में शिफ्ट कर दिया है। शुक्रिया। बेटा तुम ठीक तो हो ना? एलिफ, कातिल, जान से मार डालूंगी तुम्हें। तुम तो इसे मार ही देती। हाँ, मार ही डालती इसे मैं। मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद कर दी इसने। इस लड़की ने हमारी इज्जत को खाक में मिला दिया है। इसका हिसाब देना होगा तुम्हें। पूरी जिंदगी जेल में सड़ती रहोगी तुम। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये सब कुछ मैंने अपने बेटे के लिए किया है। मुझे हर हाल में मेरा बेटा वापस चाहिए। अल्लाह तुम्हें इसकी सजा जरूर देगा। अब तुम्हारी जान छूट जाएगी इससे। मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी। एलिफ, अपनी आंखें खोलो मेरी जान। मेरी तरफ देखो मेरी बच्ची।
ऐसा कैसे कर सकती हो तुम? हाँ, मेरी बच्ची की जिंदगी तुम कैसे छीन सकती हो? किसी इंसान की जिंदगी उससे छीनना बहुत आसान है क्या? वो भी अपनी औलाद की जिसे तुम बहुत प्यार करती हो। मैंने जो कुछ भी किया वो अपने बेटे के लिए किया। तुम भी तो एक माँ हो ना, लेकिन फिर भी तुम मेरी तकलीफ को समझ नहीं रही हो। वो डेनिस इस लड़की की खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है, मुझसे दूर हो गया है। तो इसमें इसकी क्या गलती है? हाँ, तुम लोग इसे कबूल क्यों नहीं कर रहे आखिर? इस लड़की ने तुम्हारे बेटे को पसंद किया और उसने इसको। क्या ऑफिसर को अपने लिए किसी को पसंद करने का हक हासिल नहीं? मुझे ये बात तुम कह रही हो? कई साल पहले तुम जैसे इंसानों ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। ना सिर्फ मेरी मोहब्बत को मुझसे छीन लिया, बल्कि मेरी औलाद, मेरी इकलौती बेटी को भी मुझसे छीन लिया। मैं हर सुबह इसकी हसरत लेकर उठती थी, समझती रही कि ये मर गई। अब जबकि ये मुझे मिल गई है, तो एक बार फिर से तुम मेरी गोद उजाड़ना चाहती हो? जवाब दो। मैं बहुत जालिम हूं, तुम यही समझती हो ना? ये जो कुछ भी किया उसके लिए मेरा ज़मीर मुझे मलामत नहीं कर रहा, यही समझती हो ना? जानती हूँ, लेकिन मैं मजबूर थी, दूसरा रास्ता नहीं था। मैं अपनी बेटी को लेकर चली जाऊंगी, ऐसी जगह जहां तुम जैसे बेज़मीर लोग ना रहते हो। ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं। तुम अकेली से यहां से लेकर नहीं जा सकती। मैं इसके लिए तुम्हें पैसे भी दूंगी। तुम अपनी बेटी को बचाओ और मैं अपने बेटे को बचाती हूँ। और जहां भी तुम जाना चाहो और अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। क्या लगता है तुम्हें मुझे तुम्हारे पैसों की जरूरत है? जहां जाऊंगी वो जगह तुम्हें बता दूंगी। अगर कोई इंसान किसी से प्यार करता है तो चाहे दरमियान में 20 साल भी क्यों ना गुजर जाए, फिर भी वो उसे अपने दिमाग से नहीं निकाल सकता। और 20 साल बाद सामना हो जाए तो ऐसे लगता है जैसे दुनिया की हर चीज हमें मिल गई हो, और दिल उसी तरह धड़कने लगता है जैसे पहली बार उसे देखा था। मैंने अपनी बेटी के साथ अनजाने में गलत किया था। उसकी जिंदगी को अब खतरे से दूर करने की कोशिश कर रही हूं मैं। मगर तुम अपने बेटे को हर रोज अपने सामने देखकर खुद को कैसे माफ कर सकोगी तुम? हाँ, मुझे तरस आ रहा है तुम पर। अच्छा ठीक है, मेरी मदद करो तुम। एलिफ, एलिफ, चलो बेटा। एलिफ, चलो जल्दी करो, इससे पहले कि कोई हमें देख ले। टैक्सी इंतजार कर रही है। अब इनसे कैसे लेंगे हम?
रुको रुको, ले जाने दो इन्हें बाहर। इनसे छीनना आसान होगा, बल्कि हमारे लिए तो ये बेहतर हो गया। आओ, कहीं वो हमारी नजरों से ओझल ना हो जाए। जल्दी करो। एक मिनट बात सुने। ये नहीं हो सकता। नर्स, नर्स, यहाँ जो मरीज था वो कहाँ गया? उसे नीचे रूम में शिफ्ट कर दिया है। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं शुक्रिया, हम लोग खुद ही कर लेंगे, आप सहमत ना करें। चलो एलिफ, कहाँ जा रहे हैं? अभी बताती हूँ तुम्हें, पहले तुम गाड़ी में तो बैठ जाओ। डेनिस, डेनिस कहाँ है? मेरी बीवी कहाँ है? कोई है जो यहाँ मेरी बात सुने? नर्स, अम्मे, कहाँ थी आप? वो मैं ताजा हवा में आई थी जरा। एलिफ अपने कमरे में नहीं है, कौन ले गया उसे? कुछ मालूम है? भला उस बीमार लड़की को कौन लेकर जाएगा? अम्मी, आप उसे अकेला कैसे छोड़ सकती है? उसके बाबा ने कुछ लोग भेजे थे अगवा के लिए, वो ले गए हैं उसे। कहाँ जा रहे हैं हम? तुम्हारी माँ के पास ले जा रही हूँ तुम्हें। अम्मी के पास? हाँ, तुम्हारी माँ तुम्हारा इंतजार कर रही है, बहुत मिस कर रही है तुम्हें। आगे कहाँ जाना है? पोर्ट की तरफ चलो। मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी वहाँ, तुम्हारी माँ भी वहीं होगी। आप कैसे जानती है मेरी अम्मी को? बहुत लंबी कहानी है, अभी मौका नहीं है। तुमने बहुत मुश्किल दिन गुजारे हैं, सब जान जाओगी, बहुत जल्द जान जाओगी। मगर अभी मुझ पर भरोसा करो, भरोसा करोगी ना? उस टैक्सी से गाड़ी आगे निकालो यार। ये लोग कहाँ जा रहे हैं? ये लोग पोर्ट की तरफ जा रहे हैं। तुम फिक्र ना करो, सब हो जाएगा। बेटा, डेनिस, कहाँ जा रहे हो बेटा? कहीं फिर किसी मुसीबत में ना फंस जाना। जानता हूँ मुझे क्या करना है। यलमाज के पास जा रहा हूँ मैं, उसे अपनी बीवी का पूछने। मैं एलिफ को उसके पास नहीं छोड़ सकता।
तुम्हारा शोहर ऑफिसर है ना, तुम्हें छुड़ाने के लिए कोई रास्ता निकालना ही होगा उसे। ससुर भी तो ऑफिसर है ना। आपके शौहर आपको इस जगह पर यहाँ ऐसे लेकर आए हैं, लगता है कोई खास मौका है। चलो ठीक है, मैं तैयार हूँ। चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह। एक एक दो दो तीन।